जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. This is our chapter number 4 in Sanskrit. This is new chapter. Janardanasya Paschim Sandesh. Janardan, that means God Sri Krishna. Okay? God Sri Krishna. Paschim, that means last, antim. Paschim, that means last, antim. Sandesh, that means message. तो ये पूरा जो हमारा टाइटल है वो ऐसे होगा, लास्ट मैसेज ऑफ गॉड कृष्णा. A last message of God Krishna. Sri Krishna no antim sandesh. Okay. Underline first line. Do underline. In Sanskrit, literally, filled great poet भास. संस्कृत साहित्य का महान अगर कोई कवि हो तो वो है भास. भास जो नाटक यानी कि प्ले लिखने में सबसे प्रसिद्ध है. इज वेल रेप्यूटेड फॉर राइटिंग प्लेस. और वह नाटक यानी कि जो ड्रामा हम कहते हैं वह लिखने में उन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि पाई है. ही हैज राइट 13 plays which are known as भास नाटक चक्रम. भास ने 13 नाटकों की रचना की है. 13 नाटकों की रचना की है जो भास नाटक चक्रम के नाम से जानी जाती है. यानी कि कवि पोएट भास. ओके, कौन है पोएट? भास. उन्होंने 13 नाटकों की रचना की है. कितने नाटकों की रचना की है? જે કયા નામથી ઓળખાય છે? જે કયા નામથી ઓળખાય છે? ભાસ नाटक चक्र. अंडरलाइन करके रखना बेटा. ये जो है अंडरलाइन करके रखना, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करके रखना क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके. द expert presented here is taken from his one act play Dut Ghatotkacham, which is one of this 13. तो ये कहा गया है कि भाई यहां पर जो ये पाठ, जो ये गद्य लिया गया है, ये नाटक लिया गया है, कौन सा? जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. वह 13 नाटकों में से एक जिसका नाम है दूत घटोत्कच. दूत घटोत्कचम जो नाटक है उनमें से लिया गया है. कौन सा नाटक लिया गया है? जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. यानी कि ये जो संदर्भ, जिसे हम संदर्भ कहते हैं, एक नाटक में से लिया गया है. यह पूरा लेसन दूत घटोत्कचम. ओके, जिनमें से ये लेसन लिया गया है. ओके, कौन सा लेसन लिया गया है? जनार्दनस्य पश्चिम संदेश. दिस वन ऑफ द प्ले. ओके, ये भी एक ड्रामेटिकल लेसन है. थोड़ी हम इस पे शॉर्टली एक चर्चा कर लेते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और उनमें यह घटना होती है कि अभिमन्यु मारा जाता है. अभिमन्यु मारा जाता है, उसकी वजह से पूरी जो सभा है, राज दरबार है, पांडवों का जो खेमा है, पूरा उदास है, निराश है, क्योंकि अभिमन्यु सबका चहेता था. हाँ, कृष्ण का भांजा. तो उसकी मृत्यु होने के बाद सब निराश है. इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाने के बाद कृष्ण यह निर्णय लेता है कि यह युद्ध अगर यहीं पर विराम हो जाए,
अगर कौरव पक्ष हमारी बात मान ले तो यह युद्ध यहां पर ही समाप्त हो सकता है। और इसी वजह से वह किसी एक व्यक्ति को वहां पर दूत बनाकर यह मैसेज देना चाहता है, यह संदेश देना चाहता है कि युद्ध ना करो तो अच्छा है, सुलह हो जाए तो जान हानि रोक सकती है। तो इसी वजह से दूत घटोत्कच को वह दूत घटोत्कच दूत घटोत्कच वो है, वो भीम का पुत्र है। दूत घटोत्कच जो है वह भीम का पुत्र है और उसकी माता का नाम है हिडिंबा। यानी कि जब पांडवों को जब वनवास के लिए भेज दिया गया था, पूरा जो पता है आपको कि भाई पांडव जो है वो कौरवों के साथ अक्षण यानी कि पासा के जो खेल है, पासा का खेल है, उनमें वो सब कुछ हार चुके हैं और इसी वजह से उन्हें वनवास की यात्रा करनी पड़ती है। और वनवास के दौरान भीम की मुलाकात एक राक्षसिनी के साथ होती है और दोनों में प्रेम बढ़ता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं, हिडिंबा और भीम। और उन दोनों का पुत्र है दूत घटोत्कच। ओके, तो वह उनको फिर से धृतराष्ट्र यानी कि कौरव के पास संदेश देकर भेजते हैं कि भाई यह सुलह हो जाए, उनमें धर्म की भलाई है और सभी भाइयों की भी भलाई है और हमारे राज्य की भी भलाई है। पर कौरव कृष्ण यानी कि कृष्ण के उस संदेश को न मानकर पांडवों को एक तिनका जमीन भी देने से मना कर देते हैं। और उसी बीच दूत घटोत्कच जो है राज्यसभा में पहुंचकर जो बातें करते हैं उनका पूरा संवाद जो है इस लेसन में बताया गया है। तो आइए हम इस बात की शुरुआत करते हैं जनार्दन से पश्चिम संदेश। कवि कौन, लेखक कौन? जिन्होंने नाटक लिखा है पोएट भास, जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की है, जिसे भास नाटक चक्र के नाम से जाना जाता है। जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं ये 13 नाटकों में से जो एक है दूत घटोत्कच, उनमें से लिया गया है। लेसन नंबर 4, जनार्दन से पश्चिम संदेश, अ लास्ट मैसेज ऑफ गॉड गॉड कृष्ण। घटोत्कच प्रविश्य अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र अये। ओ प्रविश्य दैट मीन्स एंटरिंग, प्रवेश करना, एंटरिंग। अये ओ ये उद्गार वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य है। अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र कहा गया है कि ही इज हियर, यू हियर धृतराष्ट्र, आप यहां पर हो धृतराष्ट्र। अनार्य शत, अनार्य शत दैट मीन्स ऑनरेबल बट नॉट ऑनरेबल, नॉट ऑनरेबल। क्यों कि अनार्य, अनार्य जो शब्द है वो नेगेटिव वर्ड को दर्शाता है। ओके, न आर्य, न आर्य दैट मीन्स अनार्य, न आर्य दैट मीन्स अनार्य यानी कि ऑनरेबल नहीं, नॉट ऑनरेबल। उत्पादयति यानी कि 100 कौरवों का जिन्होंने उत्पादन किया है, प्रोड्यूस किया है, हाँ, उसकी बात की है। उपश्रुत वैसे पितामह के पास वो पहुंचता है। अभिवादे घटोत्कच इत्योर्धत्ते क्या कहता है कि भाई ये घटोत्कच आपका अभिवादन करता है। इत्योर्धके यही बोलकर, न न अयम अक्रम, घटोत्कच वहां पर रुक जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, यह क्रमबद्ध नहीं है, यह नंबर वाइज नॉट, दिस इज नंबर वाइज, यह अक्रम है, नंबर वाइज नहीं है। युधिष्ठिरादयश्च मैं गुरव भवन्ति भिवादयन्ति। युधिष्ठिर क्योंकि पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर है, 100 कौरव और 5 पांडव, इनमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर जो है। इसीलिए सबसे पहले धृतराष्ट्र के सामने घटोत्कच ने पहले ही कह दिया कि सबसे पहले किसको, युधिष्ठिरादयश्च यानी कि युधिष्ठिर। यहां पर संधि ये है युधिष्ठिरादय ऐसा वाक्य है, इसकी संधि क्या होगी, युधिष्ठिर प्लस
आ गए प्लस, ओके। मैं गुरु को सबसे पहले मैं युधिष्ठिर, भवंत और आप सभी का अभिवादन करता हूं। पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादय, उसके बाद मैं अहम, यहां पर दूसरा शब्द है घटो, क्या शब्द है घटोत्कचो हम, यानी कि इसकी संधि ये होगी घटोत्कच प्लस अहम, यानी कि मैं अहम दैट मीन्स आई, यानी कि मैं घटोत्कच आप सभी का अभिवादन करता हूं। धृतराष्ट्र, यही यही पुत्र, यही यही यानी कि आओ, आओ, कम, कम कम, शन, कम कम, यानी कि आओ आओ। घटोत्कच, अहो कल्याण, आपका मेरा सच में खल अत्र भवान, यहां आकर मेरा कल्याण है भगवान आपके सामने। कल्याण प्रसूति पितामह, भगवान चक्रायुद्ध, क्या कहा है कि जिन्होंने प्रसूति यानी कि सबकी रचना जिन्होंने की है, पितामह जिन्होंने सबकी रचना की है, ऐसे चक्रायुद्ध दैट मीन्स गॉड कृष्ण, यहां पर दूसरा शब्द है चक्रायुद्ध। चक्रायुद्ध का मतलब भी होता है चक, चक्रायुद्ध, इसका मतलब क्या होगा, कृष्ण, गॉड कृष्ण, भगवान कृष्ण, इसका मतलब भी कृष्ण होगा कि सबके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर भेजा है। धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय, धृतराष्ट्र जो है वो अपनी जगह से उठ जाता है। किमाज्ञापयति भगवान चक्रायुध, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही उनको आदर मान से उसका नाम को सत्कार किया जाता है, इसीलिए उसका नाम लेते ही जो पितामह है धृतराष्ट्र जो है, हाँ, वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा दी। घटोत्कच, न न न, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, आस्थने एव, आप अपनी जगह पर ही बैठे रहे, आप अपनी जगह पर ही बैठे रहे। भवता श्रोतव्य जनार्दन से संदेश, और आप अपनी जगह पर बैठकर ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो है वो सुने, ओके। धृतराष्ट्र, यदा आज्ञापयति भगवान चक्र युद्ध, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है वैसे ही होगा, तो वह फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। ब्रैकेट में लिखा है उपविशति, उपविशति दैट मीन्स बैठ जाना, बैठते हैं। उप यानी कि पास में, विशति का मतलब होता है बैठना, पास में बैठना यानी कि अपनी जगह पर बैठना, इसका सामान्य अर्थ होता है। घटोत्कच, पितामह, श्रूयताम, पितामह सुनिए, हा वत्स, अभिमन्यु, सबका बेटा सबका लाडला जो है अभिमन्यु, हे वत्स अभिमन्यु, कुरुकुल प्रदीप, यानी कि जो कुरुकुल है, कुरुकुल धृतराष्ट्र यानी कि पूरा जो कुरुकुल के नाम से ही जाना जाता था, कौरवों पांडवों का जब कुल था, ओके, वो पूरा कुरुकुल से ही जाना जाता था, यानी कि कहा गया है कि कुरुकुल प्रदीप, यानी कि जो कुरुकुल का जो दीप था, हावत्स, यदु क्रूल प्रवाल, वो अब नहीं, तव जननी मातुल ममापि परित्यज्य, क्या कहा है, तव, तू, जननी माता, मातुल दैट मीन्स मामा, मातुल उसका मतलब होता है मामा, यहां पर शब्द है मातुल, यानी कि मामा, ओके, अंग्रेजी में अंकल कहते हैं मामा, ओके। मामा परित्यज्य, सबको छोड़कर, सबको छोड़कर, पितामहम, और पितामह को भी, कैसे पितामह, दृष्टुमाशाय, पितामह की जो
जो पितामह देख नहीं सके, धृतराष्ट्र जो देख नहीं सके, उसको भी देखने के लिए एक आशय था। स्वर्ग विगोस्ति, वह अब स्वर्गवासी हो गया है, स्वर्ग में, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, सिंपल, उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी बात है। पितामह एक पुत्र विनाशात, केवल एक पुत्र के विनाश से, केवल एक पुत्र के विनाश से, अर्जुन से तावत ईदृशी खलु अवस्था, कि एक पुत्र के मृत्यु से, क्योंकि अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का बेटा था, अर्जुन और सुभद्रा, सुभद्रा दैट मीन्स भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी, और अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ था, तो अर्जुन और सुभद्रा का बेटा जो था वो अभिमन्यु था, और अभिमन्यु कृष्ण का भांजा था, यानी कि मातुल कौन हुआ, मामा कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन जो है वो अभिमन्यु का पिता। ओके, तो एक पुत्र के मृत्यु से अर्जुन की इस प्रकार की अवस्था, अवस्था डेट मीन दशा, ओके, दशा, कंडीशन जिसे हम कहते हैं कंडीशन, दशा, इस प्रकार की दशा का पुनर्भवत भविष्यति, तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है, अगर एक पुत्र के मरने से अर्जुन की इस प्रकार की हालत है, तो फिर भविष्य में क्या होगा। तत् क्षिप्रम, क्षिप्रम दैट मीन्स क्विकली, क्विकली, जल्दी, हाँ, और इसी वजह से जल्दी से इदानी, इदानी यानी कि प्रेजेंट, यहां पर आत्म बलिदान कुरुष्व, मैं आत्म बलिदान करता हूं, यानी कि आपके सामने में समक्ष सरेंडर जिसे कहते हैं, सरेंडर, सरेंडर हो जाना, ओके, करने के लिए वह कहते हैं यथादि पुत्र शोकम उपस्थित, वह पुत्र के शोक में, पुत्र जो मर चुका उसके शोक में पहले से अग्नि के भांति, हाँ, अग्नि के भांति वो जल रहा है। बेहद प्राणायाम भविरति, तो फिर आगे अगर ऐसा होगा तो किसी की भी वह जान ले सकता है। शकुनी, शकुनी क्या कहते हैं, यदि स्याद वाक्य मात्रेण, यदि स्याद मात्र वाक्येण, दैट मीन्स यदि, इफ, स्याद यानी कि बोलने से, क्या बोलने से, वाक्य बोलने से, ओनली स्पीक सेंटेंस, यदि वाक्य बोलने से ही, निर्जीतेयम वसुंधरा, के यदि वाक्य बोलने से ही धरती को हम जीत सकते, वसुंधरा डेट मीन्स धरती, अवनी, भूमि, पृथ्वी, अर्थ, बहुत सारे उसके पर्यायवाची शब्द। तो कहते हैं कि यदि वाक्य बोलने मात्र से अगर पृथ्वी को जीता जा सकता है, वाक्य वाक्य यदि भवे सर्व क्षत्र वध, तो मैं वाक्य वाक्य से ही आप जैसे राक्षसों का वध कर दूंगा, ये शकुनी बोलता है, जिसे नहीं बोलना चाहिए था राजसभा में। तो दूत घटोत्कच उसे रोकता है और कहता है घटोत्कच, शकुनी रेश, हे शकुनी वहीं पर रुको, रुको भाई रुको, व्याहरती, ओ शकुने, देखिए शकुनी, अक्षान विमुच्चय, अक्षान दैट मीन्स लूडो की गेम जो हम खेलते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है पासा, पासा की रमत जिसे कहता है जुगाड़, ओके, जुआ जिसे कहते हैं, जुआ यानी कि जुगाड़, जुआ जो है उसकी, उसका खेल, जिसे शब्द में अक्षान कहा जाता है, पासा, गेम ऑफ लूडो, ओके, पता चल गया बेटा, गेम ऑफ लूडो, कि भाई उसे छोड़ दो, अक्षान विमोच्य, ये पासा छोड़कर भव बाण योग्य, हाँ? भव बाण योग्य, दैट मीन्स भव यानी कि होना, हाँ? बिफिटिंग ऑफ आर्चरी, बिफिटिंग ऑफ आर्चरी, कि आप बाण चलाने योग्य बनो, हाँ? आप बाण चलाने योग्य बनो, ऐसा घटोत्कच कहता है शकुनी को। दुर्योधन, भो भो प्रकृति गतम, दुर्योधन कहता है कि देखो देखो ये अपने स्वभाव पर गया है, प्रकृति दैट मीन्स स्वभाव, नेचर, प्रकृति, प्रकृति इसका मतलब होता है स्वभाव, इंग्लिश में होता है नेचर, बिहेव, बिहेव, वो अरे अरे, प्रकृति गतम यानी कि वह अपने
स्वभाव पर गया है। वयम अभी खलु रोद्रा, हम भी सच में बहुत ही गुस्से वाले हैं। हाँ? हम भी सच में बहुत ही गुस्से वाले हैं। राक्षसोग्र स्वभाव, और राक्षसों का ये उग्र स्वभाव होता है। यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है, संधि विच्छेद शब्द है। राक्षसोग्र स्वभाव, ऐसा जो है यह संधि विच्छेद शब्द है, तो उसे अलग कैसे करेंगे हम? राक्षस, राक्षस प्लस उग्र प्लस स्वभाव। राक्षस का उग्र स्वभाव, हाँ, ज्यादा जो होता है, गुस्से वाला स्वभाव जो होता है, उसकी बात की। गदोजगज शांत पापम, शांत पापम क्या कहता है? गदोजगज क्या कहता है कि भाई आप शांत हो जाओ, मेहरबानी करके आप शांत हो जाओ। राक्षसो भी भवंत एवं क्रूरता, क्या कहता है कि राक्षस भी इस प्रकार से क्रूर नहीं होते। कुत, किस प्रकार? न तु जतु गृहे सुप्तान् भ्रातुंड हन्ति निशाचरा, शीर्षि न तथा भ्रातुं पत्नीं स्पृशन्ति निशाचरा। बहुत ही अच्छा कहा है कि न तु जतु गृहे, यानी कि लाक्षागृह जिसे कहते हैं, आराम करने की जो जगह होती है लाक्षागृह, उसकी बात की है। न तो जतुगृह सुप्तान, यानी कि अपने लाक्षागृह में सोए हुए भातृन, भाइयों को, दहंती निशाचरा, इस प्रकार से राक्षस भी उसे नहीं जला देता। शीर्षि न तथा भ्रातुम, शीर्षि अपने सिर से, न नहीं, तथा भ्रातुम अपने भाइयों की, पत्नी पत्नी को, स्पृशंति निशाचरा और अपने भाइयों की पत्नी को भी सर से, हाँ, सर से, माथे से, इस प्रकार से राक्षस कभी भी स्पर्श नहीं करते, जिस तरह से आपने कृत्य किया है। कौन सा कृत्य किया है उन्होंने? अभिमन्यु को जो मार दिया निर्दयता से, उसकी बात की। तो यहां पर कहा है कि भाई जो लाक्षागृह में सोए हुए अपने भाई है, तो राक्षस उसको भी इस प्रकार से नहीं जला देगा। और फिर राक्षस अपने भाइयों की पत्नी को भी अपने माथे से कभी स्पर्श नहीं करेगा। दुर्योधन दुत खलु भवान प्राप्तो न त्वम युद्धार मागत, दुर्योधन ने क्या कहा कि दूत, दूत यानी कि मैसेंजर जिसे कहते हैं, मैसेंजर, ओके, संदेश देने वाला, संदेश देने वाला एक दूत कहा जाता है। खलु भवान, सच में आप, प्राप्तो न तव युद्धार मागत, जो सच में आप अगर यहां पर दूत बनकर नहीं आए होते तो फिर क्या होता? युद्धर्थ मागत, तो यहां पर युद्ध हो गया होता। गृहीत्वा गच्छ संदेश न वयम दूत का, क्या कहा है उन्होंने कि संदेश लेकर तू यहां से फिर चला जा। दुर्योधन कहता है न वयम दूत घातका, क्योंकि हम दूतों के घातक नहीं है, हत्यारे नहीं है। ये दुर्योधन घटोत्कच को कहता है। बेटा आप बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि घटोत्कच में इतनी शक्ति थी कि वो 100 कौरवों को अकेले मार सकता था, लेकिन यह उसके धर्म के विपरीत था। क्योंकि जो भीम था, उन्होंने कसम खा रखी थी, प्रतिज्ञा की, 100 जो जितने 100 कौरव है ना, 100 कौरवों को मैं अकेला मारूंगा, ये प्रतिज्ञा खा रखी थी, जो घटोत्कच को पता था। इसीलिए वह अपने धर्म के विपरीत हो जाता, इसीलिए वह अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत रखता है और ये सब सुन लेता है। क्या सुन लेता है कि दुर्योधन उसे कहता है कि भाई ये संदेश लेकर तू चला जा, क्योंकि हम दूत के हत्यारे नहीं है, यह कहता है। तो थोड़ा सा घटोत्कच जो है क्रोधित हो जाता है और ये कहता है सरोषम, गुस्से से, दूत घटोत्कच सरोषम, गुस्से से क्या कहता है, किम दूत इति मां प्रदर्शसी, आपने मुझे क्यों दूत कहकर क्यों पुकारा, दूत कहकर पुकारा। मातावत को, आप ये बात सुन लो, न दूतो हम, कि मैं दूत नहीं हूं।
मैं दूत नहीं हूं। प्रहरद्वं समाहता, फिर भी मैं यहां पर आया हूं। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सब अपने जगह से उठ जाते हैं। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र पौत्र, पौत्र यानी कि अपने बेटे का बेटा जो होता है पौत्र, पौत्र घटोत्कच, शन घटोत्कच, मर्शयतु भवान, आप शांत हो जाइए। मद वचनान गंता भव, और मेरा जो कहना है वह आप मानिए। घटोत्कच, भवतु भवतु, भले भले। पितामहस्य वचनात् दूतो अस्मि, कि पितामह के कहने से मैं एक दूत हूं। दुर्योधन ने कहा तो धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया कि मैं दूत नहीं हूं, पर पितामह ने कहा है कि मेरा वचन सुनकर आप मान लीजिए। तो कहता है कि पितामह ने कहा है तो मैं मान लेता हूं कि मैं एक दूत हूं। वो राजन, हे राजा, श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिम संदेश, कि आप भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश जो है वो सुनिए। आप भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश जो है वो आप सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो अंतिम मैसेज जो था, यानी कि अंतिम संदेश जो था, वो कौन सा दिया था? धर्मं समाचर कुरु स्वजन व्यपेक्षाम यत्कांक्षि मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी सूर्यांशुभि सममुपेष्यति व कृतांत। धर्मम समाचर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मैसेज दिया कि धर्म का आचरण करो। स्वजन व्यपेक्षाम, स्वजनों की चिंता करो। यत्कांक्षी मनसी सर्व मिहानुतिष्ठ, यानी कि जो भी आपके मन में इच्छा है वह सब यहीं पर पूरी कर लो। जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी, क्योंकि एक हितकार उपदेश की तरह पांडव का रूप यमराज सूर्य के किरणों के साथ आपके सामने आएंगे। लास्ट जो लाइन है, सूर्यांशुभि सममुपेष्यति, सममुपेष्यति उसका संधि शब्द है समम प्लस उपेष्यति, यानी कि आपके सामने। वह कृतांत, कृतांत यानी कि यमराज की तरह, यमदेव की तरह कौन आएंगे? पांडव आपके सामने आएंगे। यह अंतिम लाइन जो है वह हितकारी उपदेश की तरह पांडव के रूप में यमराज सूर्य की किरणों के साथ आपके सामने आएंगे। यह मैसेज जो है वह भगवान श्री कृष्ण का था। तो पहले ही यहाँ पर कहा है कि ओ यू किंग्स लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, डू यू व्हाट इज राइट, फुलफिल द पर्टिकुलर expectation of the brothers, whatever is desired in your mind, do all that here in this world, for with the rays of the sun that in the guise of Pandav, as if it was that most excellent advice will come upon you। ये था अंतिम मैसेज भगवान श्री कृष्ण था। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम मैसेज जो था वो कौरवों को देने के लिए दूत घटोत्कच जो था भीम का पुत्र, वह आकर धृतराष्ट्र के सामने राजसभा के अंदर ये मैसेज उन्हें सुनाता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन, चैप्टर नंबर 4, द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, यानी कि जनार्दनस्य पश्चिम संदेश। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी बोर्ड पर शब्द लिखे हैं उसे एक बार फिर आप रिवाइज कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे।